अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन, एक नहीं अनेक हम है। तो हसन भाई, मुमरा शहर में आप लगातार, मैं आपको देख रहा हूँ कि कोई भी मुद्दा होता है, कुछ भी, आप लगातार लेटर आप व्हाट्सअप करते हो, मतलब ये सब क्या सोच के आपकी? सबसे पहले तो इब्राहिम भाई, आपका और आपके चैनल पब्लिक लाइव न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी सीरीज़ आपने शुरू की है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। और ऐसे नए नए कंसेप्ट्स अगर पत्रकारिता में हमारे लोकल शहर लेवल पर आए और इसको अगर समर्थन या सपोर्ट किया जाए, जैसे सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन, एक नहीं अनेक हूँ मैं, अलग सा टाइटल है, अलग सा सब टाइटल है, माशाल्लाह इन्होंने सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पर लोग खुलकर बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी क्वेश्चन के अपनी बातें रख सके। और आपने एक सवाल पूछा कि मुझे कि ऐसे कौन कौन सी अवेयरनेस की चीज़ें आप देते हैं, अपडेट्स देते हैं, ये वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि लोगों में बेदारी आए। कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी नोटिस आई है लगातार उस पर रहती है। हाँ, डेली न्यूज़पेपर देखना होता है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, चैनल्स देखते हैं, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स विजिट करते हैं, उसमें कई सारे अपडेट्स आते हैं जो लगता है कि जनहित के लिए, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अच्छा। फिर भले वो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि हमारी महानगर पालिका एक ऐसी बेहतरीन महानगर पालिका है टीएमसी, जो बच्चों को फ्री आईएएस की कोचिंग देती है। अच्छा। बदकिस्मती से है कि हमारे शहर में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम्स देकर बनना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स है, लेकिन उनके पास उतना पैसा और उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनके नोटिस आते हैं, इनका इंस्टीट्यूट थाना में है, इसकी मालूमात सिस्टमेटिकली मुमरा तक नहीं आती। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश ये है, उसी अंदाज से बेवाओं के लिए, अपाहिजों के लिए, यतीमों के लिए साल में एक बार एक वेलफेयर स्कीम आती है, उसको आसान कर हम शहर के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब तक अगर ईमानदारी से कहूँ तो कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मेरा एक बेसिक मकसद रहा है कि लोगों में बेदारी आए, अवेयरनेस आए और लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जब भी हम न्यूज़ सोशल मीडिया एप्लीकेशन खोलते हैं या फिर न्यूज़ देखते हैं तो एस्केलेटर की बड़ी बातें होती है रेलवे स्टेशन। अच्छा, कि मुमरा में सब जगह पर सेंट्रल लाइन पर एस्केलेटर लग गया, तो एस्केलेटर को लेकर एग्जाम्पल है। अब आप देखिए कि कई हज़ारों लाखों लोग डेली ट्रैवल करते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होती है, लेकिन क्या उनमें से जो लोग डेली ट्रैवल कर तकलीफ झेल रहे हैं, डेली महीनों से चल रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं जाकर कंप्लेंट रजिस्टर बुक में जाकर कंप्लेंट करते हैं? स्टेशन मास्टर के पास इंडियन रेलवेज की कंप्लेंट बुक है, आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट जाना है, वो 24 घंटा स्टेशन मास्टर के पास होती है। किसी को पता नहीं है? पता है, सबको पता है कि कंप्लेंट बुक होती है। आप होटल में जाओगे तो फीडबैक फॉर्म होता है। इब्राहिम भाई, पढ़े लिखे ग्रेजुएट ट्रैवल करते हैं, कई हजारों ग्रेजुएट्स है, कई सारे पढ़े लिखे, कई सारे बिजनेसमैन है। अगर हम लेबर तबके की, मजदूर तबके की बात करें, जो बाजारों में जाते हैं, मनीष मार्केट वगैरह पे काम करते, उनकी बात नहीं करें, हमारे फीमेल की बात नहीं करें, तो कई ऐसे मर्द हैं पढ़े लिखे जो ऑफिस से जाते हैं और इन्हें पता है कि स्टेशन मास्टर की कंप्लेंट बुक होती है। अगर डेली कंप्लेंट्स जाए तो वो एक दिन में, अगर बिल्कुल पूरी किताब भर जाएगी, 100-200 पन्नों की जो किताब है, अगर वो 2 दिन 3 दिन में भर जाएगी तो जो डीआरएम है सेंट्रल रेलवे का, वो खुद आ जाएगा। सर, आपको इतनी नॉलेज है, आपने बताया सब, तो आप पॉलिटिक्स पे क्यों नहीं उतरते हो? देखो, कोई कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन लड़ो ना, आप क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो फिर कैसा होगा ये? कैसे नहीं होगा? रेलवेज में एस्केलेटर लगाने के लिए मुझे कॉर्पोरेटर या एमएलए होना जरूरी नहीं है भाई। मुझे मेरे नीड, मेरे हक की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ एक आम आदमी कैसा पहुंचा सकता है? अगर पावर आता है किसी के हाथ में, आपकी सोच इतनी है कि आप सुन आता है तो उसकी खबर आप तुरंत व्हाट्सएप पर डालते हो, तो आपके हाथ में अगर पावर आया तो आप उससे ज्यादा काम कर सकते हैं। मेरे भाई, मैंने कोशिश किया था, देखो ये पूरे शहर को पता है, आपको पता है, 2014 से 2017 तक 3 साल मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स की। किसमें की थी? एमआईएम पार्टी में था। उसके बाद में फिर पार्टी ने कुछ ऐसे कमाल दिखाई तो मैंने एनसीपी ज्वाइन कर लिया। तो पार्टी निकाल दी कि आप खुद निकल गए? क्या था तो पूरा किस्सा है, मैं खुद निकला हुआ था। अच्छा, आप खुद निकले? हाँ, मैं डिक्लेयर्ड कैंडिडेट था, खैर, लेकिन वो एक अलग पॉलिटिकल चीज है। मतलब आप उस टाइम पे लड़ते तो जीत जाते थे, ऐसा कुछ माहौल बना था उस टाइम पे? जीत और हार अल्लाह के हाथ में है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि आप लड़ते तो जीत जाते, लेकिन हुआ नहीं, तो अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। खैर, मुझे पॉलिटिक्स में अब फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। अभी कौन सी पार्टी में आप? कोई पॉलिटिकल पार्टी? अभी तो बोला आपने एनसीपी में। 2017 में ज्वाइन की, छोड़ दिए? हाँ। अच्छा, उसके बाद ही क्यों नहीं जमा, समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, भीड़ इतनी है, लोग इतने। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना कोई पॉलिटिकल पोस्ट रखता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। मुझे अगर लगता है कोई काम अच्छा कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे लगता है काम कोई गलत हो रहा है, मैं उसको
क्रिटिसाइज कर। मुमरा में क्या क्या मुद्दे आपके नजर? सारे मुद्दों का हल एक ही है इब्राहिम भाई, आप ये मानिए। आप अगर बोलोगे कि मुद्दे तो बहुत है, ठीक है, हम यहाँ से बाहर रास्ते पे निकल जाएंगे इंटरव्यू खत्म करना, तो मुद्दे ही है। मुद्दे अब आप बताओ मुझे, अगर हॉकर्स को अपना खुद का हक नहीं चाहिए, उसको खुद का लीगल हॉकर जोन नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो? मैं जिंदगी भर ठेला लगाऊंगा, टीएमसी की गाड़ी आएगी, मैं गलियों में घुस जाऊंगा, फिर ठेला लगाऊंगा, घुस जाऊंगा, खड़ा रहेगा हॉकर। अच्छा, उसको खुद के राइट से नहीं मालूम, खुद के जबकि हर महीने में, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में ठाणे महानगर पालिका का वो जो हॉकर पॉलिसी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि हॉकर पॉलिसी जो है उसको पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया जाए। टीएमसी उस पर काम कर रही है, बहुत स्लोली काम कर रही है, सारे हॉकरों के अंगूठे के निशान और सब कुछ बनाया जा रहा है, काम चालू है। आप अपना नाम जोड़िए उसमें, कोशिश, पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए, आवाम एक साथ में आना चाहिए। आवाम को समझाने वाला कोई तो चाहिए। अगर हसन मुलानी रोड पे उतरे, हाँ, आवाम को समझेगा कि भाई क्या है। हसन मुलानी अंदर ट्रैफिक के लिए उतरे, हसन मुलानी उतरे, हसन मुलानी स्कूल के लिए उतरे, हसन मुलानी ड्रग के लिए उतरे, तो हसन मुलानी का घर कैसे चलेगा? आप ये समझिए ना, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी कारोबार है, मेरा भी जॉब है, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक पार्टिसिपेशन बोल रहा हूँ कि जिसको तकलीफ महसूस हो रही है, अगर मुझे तकलीफ महसूस हो रही है कि मेरे बच्चे नशा कर रहे हैं, मेरे मोहल्ले में नशा बिक रहा है, तो वो उतरे 4 लोग को लेकर। मैं नहीं बोल रहा कि मैं जाके नशा बेचने वालों को करूंगा, यहाँ पर है ना डिपार्टमेंट नारकोटिक्स का बना हुआ, आप उनको लेटर दीजिए, वो करते रहे। हसन भाई भी लगातार नजर आ रहे हैं यश वीकेंड फाउंडेशन में, तो क्या मकसद क्या आप लोगों का उस ये भी वही एक छोटी सी कोशिश है। क्या मतलब अभी तक आप लोगों ने क्या किया? देखो, हमारा कोई क्लियर इंटेंशन नहीं है। यश वीकेंड फाउंडेशन का मैं 7वां नंबर पे ट्रस्टी हूँ, मेरे ऊपर 6 और लोग हैं जो ट्रस्टी। अब उसमें ऐसा है इब्राहिम भाई कि उसका भी कोई फिक्स्ड गोल मकसद नहीं है। जब हम यश वीकेंड फाउंडेशन बनाए बैठे तो हमें भी ऐसा लगा कि तालीमी मैदान में काम करना चाहिए, लेकिन तालीमी मैदान पर काम करें तो लोगों के रोजी रोजगार का मामला आ जाता है। रोजी रोजगार के मामले पे काम करेंगे तो हर दिन कोई नए बीमारियों के लेकर मामले आते हैं। अब जैसे कोरोना में हम लोगों ने देखा कि हर दिन 3 से 4 ऐसे पेशेंट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा खून लगता था, ब्लड लगता था। नई डिलीवरी, एक्सीडेंट या फिर डायलिसिस वगैरह के टाइम पे ब्लड बहुत लगता था, तो उसको लेकर बड़े परेशान रहते थे हम लोग। फिर वो मैसेज चलता था सोशल मीडिया पे कि भाई बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव चाहिए, बहुत सारी तकलीफ थी। हम लोगों ने बैठ के तय किया, यहाँ पे एक ब्लड बैंक है संकल्प कल्याण में, उनका यहाँ पे प्राइम क्रिटिकर के सामने मैक्सिम पैथोलॉजी, वहाँ पे उनका रिजर्वेशन है ब्लड का, वो एक लौता रिजर्वेशन है। ब्लड बैंक तो नहीं है हमारे यहाँ, अच्छा, ब्लड रिजर्व होता है यहाँ पर। उनसे हमने बात की, हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाना शुरू कर दिया। ब्लड बैंक ने बोला कि अगर आप हर 6 महीने में आप एक कैंप लगाते हो तो आप अपने शहर के लगने वाली ब्लड की जिम्मेदारी कंप्लीट कर लोगे। पिछले 2 साल से हम लोगों ने हर 6 महीने बाद, अभी हमारा अगला जुलाई में या अगस्त में रहेगा डेट है, तो हर 6 महीने में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अब लोग ही उसमें हिस्सा लेते, 100, 150, 200 जितने भी लोग आए, ब्लड के उतने डोनर्स बनते, उतने कार्ड्स मिलते। अब जिसको जैसे ज़रूरत पड़े, मैं आपको एकदम जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आज से 6 महीना पहले कि आप कोई भी सोशल मीडिया वेब पोर्टल देख लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, मुमरा का, आपको पिछले 6 महीने से कहीं भी ब्लड की रिक्वायरमेंट की एक मैसेज नहीं दिखी होगी, क्योंकि सबको पता चल गया है कि खून अगर ज़रूरी है, खून की ज़रूरत है, यश वीकेंड फाउंडेशन के पास कर। अल्लाह ना करे, अल्लाह 1000 बार ना करे, लेकिन कभी कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी भी आ जाए जहाँ पर एक साथ में 50, 100, 70, 100, 200 के आसपास भी अगर ब्लड पाउचेस की रिक्वायरमेंट हमारे शहर को होगी, तो वो कार्ड्स उतने हमारे पास रेडी है। अच्छा। अब एक टीम उस पर काम कर ली। तुम्हें खून की ज़रूरत नहीं है इसलिए तुम्हें महसूस नहीं हो रहा होगा, मुझे ज़रूरत नहीं इसलिए मुझे महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन बाहर शहर में ऐसे कई सारे बच्चे, कई सारी बहनें डिलीवरी के वक्त मर जाती है सिर्फ खून की कमी की वजह से। तो आज उस शहर ने अपने खून की जिम्मेदारी पूरी कर ली। अभी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है 24 नवंबर जुमेरात को, इज्तिमाई निकाह है। आप देखिए यहाँ पर अभी सिल्वर लाइन के ऑफिस में जावेद भाई जिम्मेदारी निभा रहे, उनको ही पूछ लीजिए आप कि कितने सारे लोग हैं जो उनको फ़ोन करते होंगे, गरीब की शादी है, खाना चाहिए, गरीब की शादी है, कपड़ा चाहिए, गरीब की शादी ये चाहिए। अगर 4 NGOs, 4 गिनती के ट्रस्ट ये जिम्मेदारी ले लें कि हर 3-3 महीने में हम इज्तिमाई निकाह रखेंगे मुमरा में, हर 3-3 महीने में, साल में 4, तो मुमरा में किसी भी परेशान बाप को अपनी बेटी बोझ नहीं लगेगी। क्यों ऐसा आपको लगता है कि फाउंडेशन समझिए ना, मुमरा शहर में बड़े बड़े लोग भी तो हैं, आप उनको क्यों नहीं बोल रहे? डोनेट करेंगे ना, अगर बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तिजारतदार यहाँ है तो वो हमारे एनजीओ को डोनेट करेंगे ना। यश वीकेंड फाउंडेशन हमारे वही ना, बिल्कुल हमें ऐसे बड़े बड़े तिजारतदार जो मुमरा से ही कमा रहे हैं वो लोग ही डोनेट कर रहे हैं। आप जी समझिए कि हमारा इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम है 24 नवंबर जुमेरात को जी। अब मुमरा में जितने ऐसे ज़रूरतमंद जोड़े हैं, माँ या बाप, जिनको लगता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है,
उनकी शादी यस वी कैन फाउंडेशन कराएगा। अच्छा, हॉल, खाना, कपड़ा जो भी होगा वो एक साथ में हमारी डोनेशन कलेक्शन के हिसाब से हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। उसमें 10 जोड़े आए, 20 जोड़े आए, 50 जोड़े आए। अच्छा, अब जिससे वो डेट छूट जाए तो 3 महीने बाद देखिए कोई एनजीओ, कोई ग्रुप जमा हो जाए और वो गरीबों की शादी कराए। हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी बात होगी हसन भाई से, और काफ़ी दिनों के बाद हसन भाई हमारे हाथ लगे थे, लेकिन ये भी जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है, हमें बोलने का मौका ही नहीं देते। तो ये थे हमारे बहुत ही खास दोस्त। फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। देखते रहिए एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ।